थैंक यू मैम, वंडरफुल मैसेज फ्रॉम पत्री मैडम। और पूरे लाइव जहां तक प्रोग्राम जा रहा है सब लोग वेट कर रहे थे मैडम के मैसेज का। तो एक बार जोरदार तालियां परिणीता पत्री के लिए और पत्री मैडम के लिए। इस पिरामिड परिवार को अपनी गोद में, अपने आंचल में समेटने के लिए, बच्चों की तरह उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उनका मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी मां कहां मिलेगी आपको। हम जब इस आश्रम में आए थे पहली बार तो हमें विज्ञानाचार्य जी ने 18 तारीख लिख कर दी। किसी को नहीं पता था, हम में से किसी को नहीं पता था ये शिवरात्रि है, लेकिन ये दिव्य योजना थी कि आज शिवरात्रि के दिन हम यहाँ हैं। जब हम यहाँ आए सबसे पहला संदेश विज्ञानाचार्य जी ने हमें लिख कर दिया कि पत्री मैडम यहीं रहें। तो हमने उन्हें कहा ठीक है, हम मैडम को आपका संदेश दे देंगे। आज हम अपनी आंखों पर पड़ा ये पर्दा हटाएं। आज हम विज्ञानाचार्य जी से उनके जो संदेश हैं वो सुनेंगे। और ये त्रिवेणी जो बनी है यहाँ, पत्री मैडम है, विज्ञानाचार्य जी हैं और शिवरात्रि है और कृष्ण जन्मभूमि है। और क्या चाहिए हमें। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, विज्ञानाचार्य जी के जो संदेश हैं एक दो मैं आपसे शेयर करके फिर उनको मैं माइक देती हूँ मदन गिरी जी को। ये संदेश विज्ञानाचार्य जी ने पहली मीटिंग में हमें दिया था कि जो लोग यहाँ साधक आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मौन रहें। आश्रम में कोई संसारी बात नहीं होगी। ये 2 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन अगर आप ऐसे संतों के सानिध्य में उनके आदेश का पालन करेंगे। सामूहिक यज्ञ होगा, ज्ञान गोष्ठी होगी, ज्ञान गंगा बहेगी, उसमें से आप कितना ले सकते हैं उसके लिए आपको तैयार करना है खुद को। इससे अद्भुत मौका कोई नहीं मिलेगा। आपने बहुत वर्कशॉप अटेंड किए, बहुत गाइडेड मेडिटेशन कर लिया, बहुत लोगों के पीछे भाग लिया। अब ये आपके अपने पैरों को मजबूत करने का दिन है शिवरात्रि। शिव ने विष को अपने गले से उतरने नहीं दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पीते जा रहे हैं विष को। मैडम ने जो संदेश दिया है उस पर गौर कीजिए, एक एक शब्द पर, और अपने जीवन में उतारिए। थैंक यू। इस आश्रम में हमें जो यहाँ सहयोग मिला, जो हम कर्नल जी से मिले और ये पत्री जी भी इनसे मिल चुके हैं, ये आश्रम के सभी विज्ञानाचार्य जी के सानिध्य में सेवा कर रहे हैं। तो कर्नल साहब अपना संदेश देंगे। सर्वप्रथम सदगुरु आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूजनीय माता पत्री जी के को शत शत नमन करते हुए सभी ध्यान साधकों को नमन। अभी मैं सदगुरु श्री एस विज्ञानाचार्य जी महाराज का संदेश आप सबके लिए पढ़ूंगा। महान अध्यात्म विज्ञानी पत्री जी ने महान अध्यात्म विज्ञानी पूज्य पत्री जी ने
अपने जीवन काल में 4 बातों को काफी महत्ता दी थी: शाकाहार, ध्यान, पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग और आध्यात्मिक विज्ञान। इन्हीं 4 बातों के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। सन 2018 ईस्वी में उन्होंने एक ध्यान शिविर का आयोजन गोविंद मठ वृंदावन में किया था। इस दौरान उनसे अंतरंग साधना की अनुभूतियों पर चर्चा हुई थी। उनको बुद्धकालीन दिव्य विभूतियों का आशीर्वाद मिला था। ये आध्यात्मिक संगम आपस में गहराई से जोड़ने में सफल रहा। उनके भौतिक देह त्यागने के बाद सूक्ष्म दिव्य देह से लगातार संपर्क रहा है। यहां संपन्न होने वाले हरिहर ध्यान महोत्सव में सूक्ष्म रूप से उनकी उपस्थिति है। और उनका आशीर्वाद सभी ध्यान साधकों को मिलता रहेगा। जब बुद्ध अपने प्रवचन देते थे तो वो 3 दफा बोलते थे ताकि सबको समझ आ जाए। तो यही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा। जीवन में 2 मुख्य काम हैं। पहला है ध्यान करना। यहां ध्यान का अर्थ है प्रतिपल सजगता से जीना। ध्यान का अभ्यास बढ़ने पर पहले साक्षी भाव होगा, फिर चेतना की गहराई में जाकर साक्षी भाव भी लय होगा। तब परम अस्तित्व का साक्षात्कार होगा। परम अस्तित्व ही परम चेतना है। गहरी चेतना में ही आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, जो वाणी से परे का विषय है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले चित्त की शुद्धि परम आवश्यक है। चित्त की शुद्धि सत्संग, स्वाध्याय, साधना और सेवा से होगी। ध्यान का अभ्यास भी चित्त शुद्धि में सहायक होगा। दूसरा मुख्य काम है प्रेम करना। अपने प्रत्येक कर्म द्वारा संसार की सेवा की भावना का विस्तार करना। वही भाव इतना बढ़ जाता है कि सारा समष्टि अपने साथ जुड़ा लगने लगता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में प्रेम का संचार होता है। इस दुनिया में प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं। हमें इस प्रेम की बदौलत ही प्रकृति से सब कुछ मिलता है। जीवन को प्रेममय बनाना मनुष्य का कर्तव्य है। जब हम निरंतर इस कर्तव्य कर्म का पालन एकाग्रता से करेंगे तो फल की इच्छा, स्वार्थ और आसक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर हम उस परम चेतना से जुड़ने लगेंगे और असीम आनंद और शांति में निमग्न रहने लगेंगे। भौतिक संसारी सुख
और संसारी वस्तुओं की चाह ही नहीं रहेगी और आत्म प्रकाश प्रकट होगा, जिसमें स्वयं को जानेंगे कि वास्तव में क्या है। आगे सब कुछ अपने में दिखेगा, अपने को सब में देखेंगे। फिर ना तो कुछ पाना शेष रहेगा, ना करना शेष रहेगा और ना जानना। ओम। अभी ये आज का जो संदेश है सदगुरु आचार्य जी महाराज का, वो यहाँ पे पूर्ण हुआ। आगे भी इस पे चर्चा चलती चली रहेगी और सभी को, जिस तरह पहले भी माता जी ने बताया कि जब यहाँ पे हम सब हाजिर हैं तो अपने समय का पूरा सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान साधना में लगाएं और मौन रहने का प्रयास करें। जो जो अपना अपना कर्तव्य है उसका पालन करें और बाकी समय पूरा ध्यान में लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ग्यारह बजे सामूहिक यज्ञ होगा यज्ञशाला में। आज शिवरात्रि का पर्व है और जिन लोगों ने ध्यान करना है यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हैं, आश्रम में किसी भी कोने में ध्यान कर सकते हैं। आपका यहाँ तक आना, इस आश्रम के अंदर बैठकर ध्यान करना, ये बहुत जन्मों के पुण्य का फल है। इधर कोई आ नहीं सकता, तो इसलिए मौन में रहें, ध्यान करें, यज्ञ में बैठें और यहां से भर भर कर लेकर जाए। यहां तो गंगा बह रही है, अब हमें अपने आप को तैयार करना है। भोजन की व्यवस्था तीनों टाइम आश्रम में है, पूरी व्यवस्था आश्रम में है। आपको जो वॉलेंटियर हैं गाइड कर देंगे कहाँ पे क्या है। और दूसरी बात यह है कि ये स्वामी जी का अंग रक्षक है, तो आप दूसरी तरह डॉग समझ के इसको हाथ मत फेरना हाथ मत लगाना, वो सूंघ के चला जाएगा, क्योंकि वो पकड़ भी लेता है, काट भी लेता है। इसलिए हम बार बार इशारे कर रहे हैं कि उसकी तरफ हाथ मत बढ़ाइए, वो जो कर रहा है उसको करके जाने दीजिए। हम अपनी आंखों से कई बार देख चुके हैं, तो इसीलिए हाँ, बस सूंघ रहा है तो उसे सूंघने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी यहाँ लोग आए हैं, यहाँ पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अलग अलग आप राज्यों से आए हैं। इस कार्यक्रम के बाद अब आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको एक बैच दिया जाएगा, आई एम ए पिरामिड मास्टर। लंच में जिसके पास बैच होगा उसी को लंच के लिए वहां पर परमिशन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब ये जो व्यवस्था की गई है स्वामी जी के सानिध्य में सिर्फ साधकों के लिए की गई है। तो यहाँ पर अभी बाकी लोगों की एंट्री को थोड़ा रोका गया है, इसीलिए बाहर कहीं भी आपको फ्लेक्स या बोर्ड नहीं दिखेगा, ताकि आप, इतनी सुंदर व्यवस्था स्वामी जी ने की है कि आपकी साधना में विघ्न ना पड़े किसी तरह का। इन सब बातों को ध्यान में रखिए और ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, मैं वहां छोड़ आया, यहाँ छोड़ आया, नहीं। हमें मौन में रहना है, ध्यान करना है। मैडम यहाँ पर हैं, मैडम ने भी कहा बातें करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, आपको अपने आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और यहाँ के कार्यक्रम की जो रूपरेखा आपको बताई गई है
बहुत सारे लोगों ने कहा तो हमने रूपरेखा सबको दी, क्योंकि हमें लगता है ना क्या होगा, पता चले क्या होगा। यहाँ के कार्यक्रम की रूपरेखा जैसा विज्ञानाचार्य जी चाहेंगे वैसी होगी, शेड्यूल को मत देखना। जब उनको समय होगा, जब उनको अंदर से लगेगा कि मंच पर आना है, बात करनी है, वो बात करेंगे। आप ये मुझे पूछो कि 5 से 7 का समय था, विज्ञानाचार्य जी क्यों नहीं आए, तो आप बैठ के ध्यान करना, मुझसे मत पूछना। अभी भी सुबह का कार्यक्रम हमारे हिसाब से 6 से 8 चलना था, 8:30 तक मैसेज होने थे। उन्होंने जैसा जैसा आदेश दिया हमने उस आदेश का पालन किया। तो ये धैर्य रखिए, संयम रखिए और यहां से कुछ लेकर जाइए, और यही हमें पत्री जी ने सिखाया है। ये आपका परीक्षा भवन है। आचार्य जी देख रहे हैं आपने इतने सालों में पत्री जी से सीखा क्या है। ठीक है, हम सब योद्धा बनेंगे, आध्यात्मिक योद्धा, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, जैसा पत्री जी ने सिखाया, जैसा आचार्य जी संदेश दे रहे हैं। अपने आप के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजाइए। इतने भाग्यशाली हैं हम कि इतनी संतों के सानिध्य में आ गए हैं। और अभी भोजन की व्यवस्था है, आपका व्रत का भी है। एकदम से सारे उठकर नहीं जाइए, आराम से थोड़े थोड़े लोग पीछे से जाइए। और फिर अन्न पर ब्रह्म स्वरूपम है, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। बिल्कुल अन्न व्यर्थ ना करें। सजगता कहा स्वामी जी ने, हर कार्य में सजगता चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे ध्यान किया और थाली भर ली और फिर वो जूठा डाल दिया, वो ध्यान का फायदा नहीं है। फिर पल पल सजगता। ये जो जितने पोस्टर लगे हैं ना, ऐसे ही नहीं लगे हैं, ये आचार्य जी ने संदेश लिख कर दिए हैं। और आपको हैरानी होगी, वही संदेश पत्री जी के हैं सब, जो यहां पर लगे हैं। ये जो कार्यक्रम की व्यवस्था है, एक एक पल और एक एक जो कार्य है विज्ञानाचार्य जी के आदेश से हो रहा है, होएगा भी अभी। तो इसलिए शांति से, धैर्य से, जैसा कार्यक्रम चल रहा है वैसा ही चलिए, वैसा ही चलेगा। बस आप देखते रहिए। और जहां जहां आपके रहने की व्यवस्था की गई है, हमने यहाँ दिल्ली से अलग अलग जगह से आके यहाँ कार्यक्रम इनके सानिध्य में ये आयोजित किया है। बहुत सारी त्रुटियां रही हैं, उनको नजरअंदाज करके यहाँ से आप भर के प्रेम, ध्यान, सजगता सब लेकर जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।